हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं एट्थ क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.1 और क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 18। इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होने की वजह से इसको मैं वन बाय वन एक एक करके एक के लिए एक वीडियो ना बना करके दो दो तीन तीन का वीडियो एक साथ, मतलब दो दो तीन तीन जो क्वेश्चंस है वो एक ही वीडियो में एक साथ करवाएंगे। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका ये हो जाएगा कि एक दिन का लेक्चर एक ही वीडियो में हो जाएगा, उससे ज़्यादा सम्स आपको नहीं करने हैं। अगर आपकी कैपेबिलिटी अच्छी है, अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं तो फिर आप ज़्यादा एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आप कीजिए। धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ाइए और देखिएगा कि आपकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे करके आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आपको ये चाहिए कि आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो, आईक्यू लेवल काफ़ी अच्छा हो, लर्निंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी हो, वोकेबलरी अच्छी हो, जो आपने लर्न किया है, जो आपने रिवीजन की है उसका आउटपुट, उसके अंदर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो, ताकि जब आप एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, 15 साल में कह लीजिए या फिर 16 साल में कह लीजिए, जैसे ही आप पहली अर्निंग गेट करें तो ये आपकी एक बड़ा पैकेज हो, क्योंकि आप ब्रिलियंट हो चुके होंगे इतने टाइम के अंदर। तो लेकिन आपको जो है अपनी कैपेसिटी जो है एक महीने के अंदर ही काफ़ी अच्छी कर लेनी है, ताकि आप बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ कर सके। तब जब आप उनकी रिवीजन अच्छे से कर चुके होंगे तब एग्जाम टाइमिंग में आपको कोई फियर नहीं होगा। यही बात मैथ में, एसएसटी में और हर सब्जेक्ट में होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, लेट अस डू। नहीं तो ज़्यादा बातें तो इसी तरीके की हो जाएगी। तो क्वेश्चन में है कि 20 kg मैंगोज को बेच करके 5 किलो आम का जो सीपी है उसके बराबर का प्रॉफिट होता है। By selling 20 kgs of mangoes, the profit is equal to CP of 5 kgs of mangoes. क्लियर हो गया भाई? 20 किलो आम बेचने के बाद जो डीलर है, जो कि बिजनेस पर्सन है, जो कोई रेडी वाला भाई है या कोई भी है, उसको 5 किलो आम के सीपी के बराबर का प्रॉफिट होता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। इज दैट क्लियर? तो फिर हमें क्या करना है, हमें लेट करना होगा, क्योंकि 5 किलो सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लेट करते हैं सीपी को। सीपी के 1 किलो के आम की वैल्यू, मतलब सीपी जो है किसका निकालना है, 1 किलो आम का सीपी है वो हम पहले लेट कर लेंगे। लेट सीपी ऑफ 1 kg मैंगोज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देन प्रॉफिट जो है वो कितना हुआ, 5 किलो आम के सीपी के बराबर। 1 किलो आम का जो सीपी है वो एक्स रुपये है, तो 5 किलो आम का सीपी होगा 5x रुपये। इज दैट क्लियर? गुड। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, किसकी, सेलिंग प्राइस वगैरह की, क्योंकि हमें जो निकालना है वो है प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए सीपी और प्रॉफिट, सिंपल। लेकिन बराबर अमाउंट में। बराबर अमाउंट में मतलब कि अगर हमने, अब ये जो निकला है ये 20 किलो आम का प्रॉफिट है, तो 20 किलो आम का ही हमें निकालना होगा सीपी। तो सीपी ऑफ 20 kg
मैंगोज इजिकल टू ₹20x। क्लियर हो गया। अब हम फार्मूला पुट करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। फार्मूला हो गया प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। इनकी वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। तो इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। जो कटता है वो काट देते हैं। कट रहा है यहाँ पे एक्स कट गया, और 5 से काटें तो 5 बन जा 5, 5 4 जा 20। इस 4 से ये 100 कट रहा है, तो 4 बन जा 4, 4 2 जार 8 बचा यहाँ पर 2, 2 0 20, 4 5 जा 20। तो 25% हमें प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है। इज दैट क्लियर? गुड। ये आपका आंसर हो गया 25% का। होप सो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है। हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है कि 20 किलो आम बेचने के बाद जो डीलर को जो डील करता है उसको 5 किलो के आम के सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। क्योंकि सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है तो हमने क्या किया, 1 किलो आम का सीपी लेट कर लिया एक्स। हमें निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज, उसके लिए चाहिए हमें प्रॉफिट सीपी। ये दो चीज़ें चाहिए। तो 1 किलो आम का जो सीपी हमने लेट कर लिया एक्स, तो फिर प्रॉफिट जो है हो गया 5 किलो आम के सीपी के बराबर। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं सीपीओ 5 kg, 5 kg मैंगोज, तो वो कितना हो गया 5x के बराबर हो गया। 1 किलो का होता है x, तो 5 kg का हो गया 5 × x। अब क्योंकि हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो 20 किलो आम के ऊपर निकालना है, तो 20 किलो आम का ही सीपी निकालना होगा। इसलिए हमने सीपी ऑफ 20 kg निकाला। 1 किलो आम का सीपी x रुपये है, तो 20 किलो आम का सीपी 20 × x। इसको x को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20x आ गया। हमें मिल चुका है सीपी, हमें मिल चुका है प्रॉफिट। तो वो वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, काटा पीटी करी, और हमारा जो आंसर है ये आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या आपको मिला हुआ है। If the cost price of 6 articles is the same as the selling price of 5 articles, then find the profit। यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अगर प्रॉफिट कहें तो फिर वो हमारा जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस की अमाउंट के रूप में निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी है, और इसी तरीके के और भी पीछे क्वेश्चन है। आप देखिएगा ऐसे कई आपको 2-3 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें लेट करना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। ओके, लेट एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹x हमने मान लिया, और दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स इज द सेम, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। तो ये एक आर्टिकल का x रुपये है, तो 5 आर्टिकल्स का कितना होगा। बिल्कुल, हम इस x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 रुपये है तो 5 आर्टिकल्स की कॉस्ट होगी 10 × 5। अगर एक आर्टिकल का SP 10 रुपये है तो 5 आर्टिकल्स का जो SP है होगा 10 × 5 50। तो वैसे ही हम इस x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलता है 5x। बोली क्लियर है ना? वेरी गुड। अब क्योंकि हमने SP जो है वो 5 आर्टिकल्स का निकाला है, लेकिन जो कॉस्ट जो हमें मिली है, कॉस्ट प्राइस मिला है वो 6 आर्टिकल्स का है, तो हम आर्टिकल्स सेम रखेंगे।
तो अगर कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल्स का है तो सेलिंग प्राइस भी हम 6 आर्टिकल्स का निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 6 आर्टिकल्स का है तो सेलिंग प्राइस भी हम 6 आर्टिकल्स का ही निकालेंगे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से वैल्यू निकाल सके प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि सेम क्वांटिटी बेची जाए और उतनी ही क्वांटिटी खरीदी जाए, अगर खरीदी गई है जितनी क्वांटिटी उतनी ही क्वांटिटी बेची गई है, उन दोनों का एसपीसीपी मिले तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब ऐसा तो नहीं हो सकता 6 आर्टिकल हमने खरीदे और 5 आर्टिकल बेचे, अब हम निकालना चाहते प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं कैलकुलेशन होगी। सेम अमाउंट का सीपी और सेम अमाउंट का ही एसपी हमें निकालना होगा। इसलिए यहाँ पर हम करेंगे 6 आर्टिकल का एसपी निकालेंगे, तो वो होगा एक आर्टिकल का एसपी एक्स के बराबर है, तो 6 आर्टिकल्स का जो एसपी है वो 6x के बराबर होगा। हमें सीपी मिल चुका है जो कि 5x है, हमें एसपी मिल चुका है जो कि 6x है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए प्रॉफिट हुआ है। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इजिकल टू बड़ी वैल्यू यहाँ पर जो है वो है एसपी माइनस में सीपी। 6x माइनस में 5x बराबर में x। अगर सिर्फ यही चीज पूछ रखी होती कि प्रॉफिट बताओ तो हम लिखते प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। ये हो जाता है हमारा आंसर। इज दैट क्लियर? लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा गया है जो पूछा तो सिर्फ प्रॉफिट ही गया है तो ये होगा। लेकिन अगर टीचर कहें कि नहीं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज आना चाहिए था और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दिखाना है, करेक्शन कर लीजिए, तो फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। जो हमने फार्मूला ऊपर रखा था वही फार्मूला यहाँ पर भी पुट कर देंगे। प्रॉफिट की वैल्यू है वो x है, सीपी की वैल्यू वो है सीपी 5x। अब इसकी काटापीटी करते हैं और हमारा आंसर आएगा 20%। क्योंकि x से तो x से कट जाएगा और 5 से 100 काटेंगे तो आपको 20 मिलेगा। तो अब जो x से x है वो कट जाएगा, 5 से ये कट गया, 5 1 जा 5 और 5 20 जा, आपको मिलता है 20%। ओके, कुछ अगर आपको दिमाग में डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी कीजिए। तो अब करते हैं हम, ये हो गया हमारा यहाँ पर आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमें मिला हुआ है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹540 अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% इज मेड। एक आर्टिकल 540 रुपये का बेचने के बाद एक प्रॉफिट होता है व्यक्ति को 12.5% का। इन ऑर्डर टू डबल द प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को डबल करने के लिए एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड। प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो डबल करने के लिए, जो अमाउंट है उसको डबल करने के लिए उस व्यक्ति को
वही आर्टिकल कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन है। अगेन दोबारा देख लीजिए। हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन, इसके अंदर हमें एसपी मिला हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज मिला हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया व्यक्ति चाहता है कि अपना प्रॉफिट डबल कर ले, तो वो उसको कितने रुपए में बेचे, 540 की बजाय उसे उसको कितनी ज़्यादा अमाउंट में बेचे। तो हम क्या करेंगे, इस एसपी से और इस प्रॉफिट परसेंटेज से सीपी निकालेंगे, और फिर सीपी से और प्रॉफिट परसेंटेज डबल करके, यानी कि 25% इसे करके, 12.5% का डबल होता है 25%, इसे 25% करके हम उससे एसपी निकाल लेंगे। तो ये डबल क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है, तो आप इसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ दे रखी है हमें, वो चीज़ लिख देते हैं। इन द केस ऑफ द, या फिर एन या दा लिख देते हैं, कुछ ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एन तब लिखेंगे जब पहली बार बात कर रहे हैं, और दा तब लिखते हैं हम जब उसको पहले बारे में उसके बारे में बात कर चुके हों। तो बात तो कर चुके हैं वैसे हम, तो इसलिए यहाँ पे दा लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, और वैसे भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये मैथ है। तो आर्टिकल के केस में एस पी इज इक्वल टू है ₹540, और प्रॉफिट परसेंटेज है हमारे पास 12.5%। क्लियर हुआ? हमें निकालना है सीपी। सीपी इज इक्वल टू होगा, फार्मूला रखेंगे। फार्मूला है एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज। फार्मूले आपको जरूर अच्छे से याद होने चाहिए। इनकी वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे, जो हमारे पास हमें अवेलेबल है। एसपी की वैल्यू जो हमें मिली हुई है वो है 540। प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू है वो है 12.5। जब इसकी वैल्यू को हम इतना करके जब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे, तो नीचे हमें मिल जाएगा 100 प्लस में 12.5, हमें मिलता है 112.5। इसकी काटा पीटी करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में उसको निकालते हैं, जितना कटता है उसे काट देंगे। अब जो क्या करेंगे हम, ये डेसिमल है, इस डेसिमल को हटा देते हैं, और डेसिमल को हटा करके जो इसकी क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी वो है डिजिट, एक डिजिट है, तो इसका मतलब ऊपर जाएगा 10। तो हम ऊपर लिख देते हैं 10। क्लियर है? अब कटिंग करते हैं। 25 की टेबल पर ये पूरा कटने वाला है, 25 की टेबल पर 100 भी आता है। 25 4 जार होता है 100, बचा 12। 12 और 5 मिलकर के बन गया 125। 25 की टेबल पर ये 125 कटता है 5 जा पर, तो यहाँ 5 आ गया। और 25 की टेबल पर 100 कटता है 25, 4 जा 100। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट जो है ये 5, ये देखिए 9 की टेबल पर ये कट रहा है, 9 की टेबल पर ये कट रहा है, क्योंकि 5 प्लस 4 9 होता है, 9 प्लस 0 9। इन तीनों को डिजिट को प्लस करने के बाद हमें मिलता है 9, जो कि 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, और 45 तो 9 से डिविजिबल है ही, आपको पता ही है। 9 5 जा 45, और 9 6 जा 54, बचा 0, तो 0 का 0 आ गया।
अब 5 से ये कट रहा है, इसको काट देते हैं। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 से 60 भी कट रहा था, किसी एक को काट सकते हैं। हमें मिलता है ऊपर, नीचे तो सिर्फ 1 बच गया। 4 टू जा 8, 6 जा 48, 480, 480 हुआ सीपी। बोलिए इतना क्लियर है? वेरी गुड। 480 हमें मिल चुका है सीपी। हेंस सीपी इक्वल टू ₹480। अब सीपी मिल चुका है, अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं। इन सेकंड कंडीशन के हिसाब से सीपी हमें मिला है ₹480 और प्रॉफिट परसेंटेज की कंडीशन दे रखी है कि वो डबल हो जाए। 12.5 का डबल होता है 25। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे। 2 5 जा 10, बचा 1, 2 2 जा 4, 4 1 5, 2 1 जा 2। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगी, कहीं डेसिमल नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये हुआ 25.0, मतलब 25। तो 25% हमें मिल जाता है सीपी, नहीं प्रॉफिट परसेंटेज। सीपी हमें 480 है मिला हुआ। तो एसपी का फार्मूला अब हम यहाँ पुट कर देंगे। सीपी का फार्मूला पहले लगाया था, अब हम एसपी का फार्मूला लगाएंगे। इस कंडीशन के हिसाब से वो उसे कितने रुपए में बेचेगा कि प्रॉफिट जो है डबल यानी कि 25% हो जाए। फार्मूला यहाँ पर है सीपी मल्टीप्लाई में कितना होगा, 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, यही फार्मूला होता है। और डिवाइड में यहाँ पर आएगा 100। फार्मूले जरूर आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। इनकी वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे। सीपी की वैल्यू 480 है। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज ना लगा करके सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि है 25। बोले क्लियर है ना? तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 125। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें ये लोएस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। जीरो दो तो नहीं कट रही, तो एक जीरो तो काट ही सकते हैं, कट रही है तो 5 से ये कट रहा है। 5 25 जार 125 होता है। 5 2 जार 10, बचा 2, 2 5 25, 5 5 जार 25 और नीचे 5 4 जार 20। अब 4 से 48 कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जार 8, 12 4 जार 48 होता है, राइट। तो हमें मिलता है ऊपर 12 और 25। इसकी कैलकुलेशन करें तो फिर 25 टू जा 50, 0 5, 25 1 जा 25, 25 एंड 5, गलत नहीं हो गया कुछ? 300 रुपीज का नहीं, ज़्यादा आना चाहिए। ओके, ये गलती हुई है यहाँ पर। क्या आ गया, मैंने 25 दिमाग में रह गया, 25 4 जा 100 करते हैं ना, तो वो दिमाग में रह गया।
तो कई बार होता है ऐसे, लेकिन लॉजिक लगाया हमने तो हमें पता लग गया कि गलती कहाँ हुई है। गलती यहाँ हुई है कि 25 की टेबल पर हमने, मतलब 5 टेबल में इसको काटा है, तो 5 टेबल में 10 तो 2 पे जाएगा ना, तो 2 आएगा इधर। बहुत गलत हो जाता है, अब ना सारा सब गलत हो जाता। तो यहाँ क्या हुआ, 2 1 जा 2, और यहाँ पर करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 आ जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो 600 आएगा, पहले 300 आ रहा था, अब डबल आएगा क्योंकि यहाँ पे 12 था उस वक्त। 25 4 जार होता है 100, 0 10, 25 2 जा हुआ 50, 50 एंड 10 60, 600 जो रुपी है ये आता है हमारा नया एसपी। मतलब अगर 600 रुपये में बेचे तो फिर प्रॉफिट होगा डबल, यानी कि 25% का। पहले 12.5% हो रहा था। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरीके से हमने जो ये आंसर्स है निकाल लिए। 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ गलती हो गई है तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमने अपनी गलती रिकवर कर ली, ये अच्छी बात है, उसे ठीक कर लिया। तो ये टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये 20th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19, और जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप पूछेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपकी को क्या दिक्कत सामने आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो दिक्कत हम पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। तो इसलिए स्टूडेंट से ये आशा की जाती है कि वो जब कभी क्लास में हो या फिर ट्यूशन पर या फिर ऑनलाइन क्वेश्चनिंग करे अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, ताकि फिर ट्यूटर समझ पाए, जो पढ़ाने वाले समझ पाए, टीचर समझ पाए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट, बाय।